गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे मेरे भाई। आज के क्लास में फिर से आपका स्वागत है। एक बार सभी बता देंगे, सभी कैसे हैं, जैसे भी हैं बता देंगे एक बार। देखो, हाँ अच्छे हैं, बता देंगे, जल्दी आ जाएंगे, एक बार जल्दी आ जाएंगे मेरे भाई। चलो स्टार्ट करें मेरे भाई आज की क्लास। आज की क्लास में देखो, हम चैप्टर पढ़ चुके थे 8। हमने एकल संकरण पढ़ लिया था, मेंडल का एकल संकरण पढ़ लिया था। उसमें हमने अनुपात देख लिया था, जीनोटाइप का और फिनोटाइप का। आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम थोड़े से कुछ चीजें पढ़ेंगे उसके बीच में। द्विसंकरण से पहले हम कुछ चीजें पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे समयुग्मकी। क्या पढ़ेंगे? समयुग्मकी। समयुग्मकी का मतलब क्या है? जिसमें समान युग्मक को वहन करता हो। क्या करता हो? समान युग्मकों को वहन करता हो। जैसे कि कैपिटल एक्स एक्स को करेगा, कैपिटल वाई वाई को करेगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद में हम विषम युग्मकी। विषम युग्मकी में मतलब क्या होगा कि मतलब एक तो कैपिटल वाला होगा और एक स्मॉल वाला होगा। दोनों क्या है? ये क्या है? ये दोनों चीजें बताओ क्या है? ये जीन है। क्या है? जीन है, गुणसूत्र है। इनका क्या करता है? ये वहन करता है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो समयुग्मकी और विषम युग्मकी पढ़ेंगे, ठीक है। आप पिछली कक्षा में देखो हमने क्या पढ़ा था। पिछली कक्षा में हमने लक्षणों का अनुपात पढ़ा था, ठीक है। यहां तक सभी ने कर लिया था। मेंडल के प्रयोग के निष्कर्ष पढ़ लिए थे हमने, मेंडल के प्रयोग के लक्षणों का अनुपात पढ़ लिया था, जीनोटाइप पढ़ लिया था, जीनोटाइप का अनुपात पढ़ लिया था, फिनोटाइप पढ़ लिया था और फिनोटाइप का अनुपात पढ़ लिया था। अब हम जो पढ़ेंगे मेरे भाई, आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे समयुग्मकी और विषम युग्मकी, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे मेंडल का द्विसंकरण। क्या पढ़ेंगे? मेंडल का द्विसंकरण, ठीक है। 20 नवंबर से पहले पहले चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए, मतलब कर लेंगे अपन, ठीक है। और उसके बाद में हमारी क्लास चलेगी रिवीजन की। रिवीजन का मतलब तुम्हारी मैराथन चलेंगी, ठीक है, जिनमें हम क्या कर रहे होंगे, तुम्हारा जो हाफ ईयरली एग्जाम है उसके लिए क्लासेस डाल रहे होंगे, ठीक है। चलो चलो देखते हैं मेरे। सभी लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे समयुग्मकी, डालेंगे सभी समयुग्मकी, डालेंगे समयुग्मकी। युग्मकी, चलो हेडिंग डालेंगे समयुग्मकी, ठीक है। चलो हेडिंग डालेंगे समयुग्मकी, हेडिंग डालेंगे समयुग्मकी। दिखता है यहाँ पे सभी को? हेडिंग डालेंगे सभी समयुग्मकी। समयुग्मकी में लिखेंगे, है क्या? चलो हेडिंग डालेंगे समयुग्मकी। देखो रिवीजन हम संडे को ही किया करेंगे, कि अभी हमारा चैप अभी भाई मेरे भाई नवंबर चल रहा है, दिसंबर और जनवरी, और फिर इसके बाद में मेरे भाई क्वेश्चंस वाली क्लास भी लानी है मुझे, है ना। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, अभी अपन रिवीजन को तो क्या करेंगे मेरे भाई, संडे टू संडे ही करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में जो क्लासें हैं मेरे भाई, क्लासों में अपन बातें नहीं करेंगे ना, रिवीजन, अपन सीधा चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। समयुग्मकी, इसमें लिखेंगे समयुग्मकी शब्द, लिखेंगे समयुग्मकी शब्द, समयुग्मकी शब्द एक विशेष, समयुग्म की जो शब्द है एक विशेष प्रकार के, लिखेंगे समयुग्म की शब्द एक विशेष प्रकार के इनके लिए किया जाता है। जाता है, देखेंगे समयुग्म की जो शब्द है एक विशेष प्रकार के जीन के किया जाता है, लिखेंगे जो दोनों समजात गुण सूत्र में, लिखेंगे जो दोनों, जो दोनों समजात गुणसूत्रों में, दोनों समजात गुणसूत्रों में जात
सूत्र में जो दोनों समजात गुणसूत्र में लिखेंगे समान विकल्पी समान विकल्पी युग्मकों का वहन है, जो क्या करता है, समान विकल्पी युग्मकों का वहन करता है। लिखेंगे समयुग्मकों के प्रकार, ठीक है, समयुग्मकी के प्रकार, समयुग्मकी के प्रकार, समयुग्मक प्रकार। है समयुग्मकी के प्रकार। लिखेंगे दो प्रकार के समयुग्मकी होते हैं। पहला तो कौन सा होता है, एक तो होता है प्रभावी समयुग्मकी और एक होता है अप्रभावी, ठीक है। तो पहला लिखेंगे लिखेंगे प्रभावी समयुग्मकी, पहला लिखेंगे में लिखेंगे प्रभावी समयुग्मकी, ठीक है। इसमें लिखेंगे जब दोनों युग्मक जब दोनों युग्मक प्रभावी लक्षण के हों, लिखेंगे जब दोनों युग्मक युग्मक प्रभावी लक्षणों के हों तो देखो क्या बोलेंगे इसमें कि जब दोनों युग्मक प्रभावी लक्षण के हों तो इस प्रभावी से प्रभावी समयुग्मकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रभावी समयुग्म कहा जाता है। हाँ, कैपिटल है मेरे भाई, क्या एक्स एक्स है ना। क्या मेरे भाई, चलो या तो कैपिटल टी टी, देखो इनमें क्या है ध्यान से समझेंगे। समयुग्मकी का, चलो एक बार ये और लिखवा देता हूँ, अप्रभावी समयुग्मकी लिखेंगे, अप्रभावी समयुग्मकी, ठीक है, अप्रभावी समयुग्मकी प्रभावी
अप्रभावी समयुग्मकी। इसमें लिखेंगे अप्रभावी समयुग्मकी में जब दोनों युग्मक लिखेंगे, तब दोनों युग्मक अप्रभावी लक्षणों के हों तो ये अप्रभावी समयुग्मकी कहा जाता है। कहा जाता है। उदाहरण के लिए लिख स्मॉल टी टी या स्मॉल एक्स, ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलो आगे उदाहरण एक चीज और लिखेंगे, इसमें थोड़ी सी समझ लिए सभी ने। लिखेंगे अब आगे उदाहरण। प्रभावी समयुग्मकी रहने दो, आगे देखो, अब इसमें समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। चलो ऐसे समझते हैं भाई, मेंडल का जब प्रयोग था, ध्यान से समझेंगे ना, मेंडल का जो प्रयोग था उस प्रयोग में ये वाले जो स्मॉल लेटर वाले थे ये क्या थे, अप्रभावी, क्या थे, अप्रभावी। और कैपिटल वाले क्या थे गुरुजी, वो प्रभावी थे, क्या थे, प्रभावी। थे कि नहीं थे, तुम बोलोगे हाँ सर थे। देखो ध्यान से समझेंगे, समयुग्मकी है क्या, समयुग्मकी का मतलब है कि ऐसा युग्मक जिसमें समान जीन हो, क्या हो, समान, मतलब समान चीजें हो, क्या हो, समान चीजें, ऐसे समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। समयुग्मकी शब्द एक विशेष प्रकार के जीन के लिए किया जाता है, समयुग्मकी शब्द एक विशेष प्रकार के जीन के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है ना। समयुग्मकी शब्द एक विशेष प्रकार के जीन के लिए प्रयोग है, कोई दिक्कत नहीं। समयुग्मकी शब्द एक विशेष प्रकार के जीन के लिए किया जाता है जो दोनों समजात गुणसूत्रों में समान विकल्पी युग्मकों का वहन करता है। समजात का मतलब क्या है, जैसे एक्स वाला है, एक तो एक्स एक्स हो गया और एक एक्स एक्स ये हो गया, ठीक है। अब इसको एक्स एक्स इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसको एक्स एक्स, लेकिन ध्यान से समझेंगे क्या चीज कह रहा है ये, ठीक है। क्या कह रहा है ये कि जो दोनों समजात गुणसूत्रों में, अब दोनों समजात गुणसूत्र ये है क्या, ये है कि दोनों समजात गुणसूत्र, तो बोलोगे नहीं सर ये दोनों समजात तो नहीं है। समजात कौन से हुए, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अब देखो समजात गुणसूत्र में समान विकल्पी युग्मकों का वहन करता है। समान विकल्पी का मतलब इसमें भी एक्स एक्स है और इसमें भी एक्स एक्स, तो ये इन्हीं को क्या करेगा मेरे भाई, वहन करेगा, ठीक है। अच्छा भाई, दो प्रकार के कौन कौन से, एक तो प्रभावी और एक अप्रभावी। अब प्रभावी कौन से होंगे, जो कैपिटल में है वो प्रभावी हो जाएंगे और जो स्मॉल वाले हैं वो क्या हो जाएंगे, अप्रभावी, ठीक है। तो देखो ये यहां तक समझ में आ गया, जो दोनों समजात गुणसूत्रों में, समजात का मतलब है एक ही जाति के गुणसूत्र में समान विकल्पी युग्मकों का वहन करता है, समान विकल्पी युग्मकों का क्या करता है, वहन करता है, समान विकल्पी युग्मकों का क्या करता है मेरे भाई, वहन करता है, ठीक है। चलो आगे देखें, अब हो रहा है, ब्लर हो रहा है नहीं, देखो अब आगे देखेंगे, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो प्रभावी समयुग्मकी और मेरे भाई अप्रभावी समयुग्मकी,
अच्छा, क्या कहना चाह रहा है ये ध्यान से समझें। है प्रभावी समयुग्मकी, जब दोनों युग्मक प्रभावी लक्षण के हो, दोनों युग्मक क्या हो, प्रभावी लक्षण के, तो वो क्या कहलाएंगे, प्रभावी समयुग्मकी। ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे कि कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल एक्स कैपिटल एक्स। अप्रभावी समयुग्मकी, जब दोनों युग्मक अप्रभावी लक्षणों के हो, कैसे हो, अप्रभावी लक्षणों के, तो इसे क्या कहेंगे, अप्रभावी समयुग्मकी कहा जाता है। उदाहरण के लिए स्मॉल टी टी या स्मॉल एक्स एक्स। ठीक है। चलो अब लिखेंगे, अब लिखेंगे मेरे भाई, क्या लिखेंगे, विषम युग्मकी। क्या लिखेंगे, विषम युग्मकी। अब ये सारी चीजें कहां से पता चली कि भाई ये प्रभावी है कि नहीं है, तो मेंडल के प्रयोग से। किससे, मेंडल के प्रयोग से। ठीक है। चलो लिखेंगे कि मेंडल के प्रयोग से है, ये सारी चीजें बताओ, लिखवाओ जब तो। हम्म, कोई नहीं, छोड़ो। अब लिखेंगे विषम युग्मकी। क्या लिखेंगे, विषम युग्मकी, लिखेंगे विषम युग्मकी, सम युग्मकी लिखेंगे इसमें मेरे, विषम युग्मकी। ये विषम युग्मकी, विषम युग्मकी में लिखेंगे, सम युग्मक। है। अब विषम युग्मकी में क्या लिखेंगे, लिखेंगे विषम युग्मकी, जब किसी विकल्पी युग्मक में, लिखेंगे जब किसी जब किसी युग्मकी विकल्प में, विकल्पी युग्मक में, सॉरी, विकल्पी युग, जब किसी विकल्पी युग्मक में जब किसी विकल्पी युग्मक में क्या होगा मेरे भाई, लिखेंगे एक प्रभावी युग्मक एक प्रभावी युग्मक का लक्षण, एक प्रभावी युग्मक का लक्षण, तथा दूसरा क्या होगा, अप्रभावी, हाँ, तथा दूसरा अप्रभावी, लिखेंगे तथा दूसरा, दूसरा एक, हाँ, हाँ, अप्रभावी है ना, हाँ चलो। दूसरा अप्रभावी लक्षण, दूसरा प्रभावी का हो, प्रभावी, जब किसी विकल्पी युग्मक में एक प्रभावी युग्मक का लक्षण लक्षण तथा अप्रभावी का, अप्रभावी का,
अप्रभावी का हो तो क्या कहलाता है, लिखेंगे अप्रभावी का हो तो इसे विषम युग्मकी विषम युग्मकी आ जाता है। आ जाता है, बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को है, इसको समझाना पड़ेगा क्या, भी समझाने की जरूरत नहीं है। चलो इसमें लिखेंगे उदाहरण, या एक्स एक्स। देखो इसमें तो समान थे, देखो टी टी छोटा था तो छोटा, बड़ा था तो बड़ा, मतलब प्रभावी में तो दोनों चीजें समान थी, लेकिन अप्रभावी में एक युग्मक तो क्या होगा मेरे भाई, एक युग्मक तो प्रभावी का होगा और एक क्या होगा, अप्रभावी का। ऐसे यहाँ पे भी एक तो प्रभावी का और एक अप्रभावी का, ठीक है। तो जब किसी विकल्पी युग्मक में एक प्रभावी युग्मक का मतलब एक प्रभावी युग्मक का लक्षण तथा दूसरा दूसरा अप्रभावी का हो, क्या हो, दूसरा अप्रभावी का हो, तो इसे विषम युग्मकी कहा जाता है। उदाहरण के लिए टीटी या एक्स एक्स। कोई दिक्कत इसमें बताओ, इसमें कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है, समझाने की कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे लिखेंगे अब समयुग्मकी व विषम युग्मकी में अंतर, ठीक है, कि अंतर आ गया तो किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, चलो लिखेंगे, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, डालेंगे और लिखेंगे समयुग्मकी व विषम युग्मकी में अंतर। युग्मकी समयुग्मकी, समयुग्मकी व विषम युग्मकी में अंतर। युग्मकी समयुग्मकी में अंतर, दो अंतर है, ज्यादा अंतर है, दो ही चीज, दो ही अंतर लिखे, ठीक है ना। चलो समयुग्मकी व विषम युग्मकी में अंतर, ठीक है। चलो युग्मकी व विषम युग्मकी में अंतर, ठीक है। चलो इधर लिखेंगे समयुग्मकी और इधर लिखेंगे विषम युग्मकी, चलो लिख लेते हैं। चलो लिखेंगे समयुग्मकी और विषम युग्मकी। समयुग्मक, इधर लिखेंगे समयुग्मकी। युग्मकी और विषम युग्मकी, ठीक है। चलो कोई दिक्कत इसमें, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं, तो यहीं से लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या लिखेंगे, बना देता हूं मैं एक बार।
चलो देखो, अब लिखेंगे मेरे भाई पहला, क्या लिखेंगे, पहला अंतर लिखेंगे। चलो हो गया, अब यहाँ पे लिखेंगे मेरे, पहला लिखेंगे, बाद में सही करते है ना। चलो लिखेंगे एक बार इसमें, लिखेंगे मेरे भाई पहला, पहला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहला, पहला लिखेंगे इसके युग्मक में, पहला अंतर लिखेंगे, लिखेंगे इसके युग्मक में के युग्मक में या तो के युग्मक में या तो दोनों प्रभावी, लिखेंगे के युग्मक में या तो दोनों प्रभावी, या तो दोनों प्रभावी विकल्पी, के युग्मक में या तो दोनों प्रभावी विकल्पी लक्षण होते हैं, विकल्पी लक्षण होते हैं, विकल्पी लक्षण होते हैं, या दोनों अप्रभावी विकल्पी, इसके युग्मक में या तो दोनों प्रभावी विकल्पी लक्षण होते हैं या दोनों अप्रभावी विकल्पी लक्षण होते हैं, प्रभावी विकल्पी लक्षण है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे मेरे भाई के युग्मक में क्या होगा, इसमें तो देखो दोनों प्रभावी विकल्पी लक्षण होते थे या दोनों अप्रभावी होते थे, लेकिन इसमें क्या होगा, एक प्रभावी और एक अप्रभावी होगा, क्या होगा, तो लिखेंगे इसके युग्मक में प्रभावी एवं अप्रभावी दोनों लक्षण होते हैं, लिखेंगे के युग्मक में के युग्मक में एक प्रभावी एवं एक प्रभावी एक प्रभावी एवं एक अप्रभावी लक्षण होता है, प्रभावी एक प्रभावी
एक प्रभावी एवं एक अप्रभावी लक्षण होता है। युग्मक में प्रभावी एवं, एक मिनट, एक मिनट भाई, प्रभावी प्रभावी दोनों लक्षण हो, दोनों लक्षण है, दोनों लक्षण होते हैं। ठीक है, चलो दूसरा लिखे। दूसरा लिखते हैं मेरे भाई, इसमें एक ही प्रकार के युग्मक होते हैं और इसमें अलग अलग प्रकार के युग्मक होते हैं, लिखेंगे। हाँ, में एक ही प्रकार के में एक ही प्रकार के युग्मक होते हैं। में लिखेंगे में दोनों प्रकार के युग्मक, दोनों प्रकार, दोनों प्रकार के युग्मक होते हैं। ठीक है, चलो हो गया, ठीक है, हो गया ये, ठीक है ना, चलो। ठीक है, ये हो गया प्रभाव समयुग्मकी और विषमयुग्मकी में अंतर। ठीक है, चलो अगर पूछे तो इस तरीके से लिखना। तो ऐसे बोलेंगे गुरुजी ये काई है, काई काम को है, काई कौन, पढ़ो पढ़ा दियो, ज्यादा पढ़ा दियो। मेरे भाई देखो, मैंने जो पढ़ाया है, मतलब ये समझना कि मैंने जो पढ़ा दिया उससे बाहर कुछ नहीं होगा। ठीक है, कोई बोलता है कि 11th 12th का पढ़ा दिया, मेरे भाई जो चीजें बुक में है वो तो मैं पढ़ाऊंगा। जो शब्द आ चुका अगर उसने पूछ लिया तो तुम्हारा क्या हाल होने वाला है। मैं मतलब किसी के लिए रिस्क नहीं लूंगा। ठीक है मेरे भाई, मैंने जो पढ़ा दिया, जो चीज मुझे लगी कि हाँ ये पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता, वो सारी चीजें मैंने इंक्लूड की है। ठीक है ना, चलो बताएंगे एक बार, इसमें कोई दिक्कत किसी को? देखो सारी चीजें अपन ने समझा दी है, बताओ कोई दिक्कत इसमें मेरे भाई? अगर कोई दिक्कत है तो बताएंगे, नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं है तो अब हम पढ़ेंगे इसका द्विसंकरण का प्रयोग। क्या पढ़ेंगे? द्विसंकरण का प्रयोग। तो मेंडल का द्विसंकरण प्रयोग लिखेंगे, मेंडल का द्विसंकरण प्रयोग। अगले अगले लिखेंगे भाई इसमें मेंडल का द्विसंकरण प्रयोग।
जल का द्विसंकरण का द्विसंकरण प्रयोग। क्या लिखेंगे? मेंडल का द्विसंकरण प्रयोग। ठीक है, क्या लिखेंगे? मेंडल का द्विसंकरण प्रयोग। हेडिंग डालेंगे, सभी हेडिंग डालेंगे और डालेंगे मेंडल का द्विसंकरण प्रयोग। मेंडल का द्विसंकरण प्रयोग है सभी को। लिखेंगे मेंडल का मेंडल का द्विसंकरण प्रयोग। लिखेंगे पहले और फिर समझेंगे अपन, ठीक है। तो किसी को बोरिंग लग सकता है कि ये लिखते रहते हैं पता नहीं क्या क्या, और बाद में थोड़ी देर का समझाने को होता है जिसमें अपने इतना सारा टाइम लगा देते हैं। मेरे भाई मैं तुम्हारे साथ साथ लिख रहा हूं क्योंकि ताकि तुम्हें फायदा हो सके, ठीक है। तो लिखेंगे मेंडल ने अपने अगले प्रयोग में, लिखेंगे मेंडल ने अगले प्रयोग में अगले प्रयोग में मटर के कौन से पौधे लिए मेरे भाई? गोल और झुर्रीदार, मतलब गोल और लंबे, ठीक है। मेंडल ने अपने अगले प्रयोग में गोल बीज वाले, लिखेंगे मेंडल ने अपने अगले प्रयोग में गोल बीज वाले गोल बीज वाले लंबे पौधों का, इससे मेरे भाई, इससे झुर्रीदार बीज वाले, लिखेंगे गोल बीज वाले लंबे पौधों का, झुर्रीदार बीज वाले तार बीज वाले कि मेंडल ने अपने अगले प्रयोग में गोल बीज वाले लंबे पौधों का, लिखेंगे झुर्रीदार बीज वाले झुर्रीदार वाले झुर्रीदार बीज वाले झुर्रीदार बीज वाले कोने पौधों से रण कराया। रण कराया किसने? अगले प्रयोग में इसने क्या किया? गोल बीज वाले लंबे पौधे लिए। कैसे लिए? गोल बीज वाले लंबे पौधे और झुर्री बीज वाले बोने पौधे, इनका क्या करवाया? संकरण करवाया। तो अब क्या हुआ? लिखेंगे F1 पीढ़ी के, लिखेंगे F1 पीढ़ी के F1 पीढ़ी के
F1 पीढ़ी सभी पौधे के सभी पौधे सभी पौधे लंबे एवं गोल बीज वाले थे, वे एवं गोल बीज वाले थे। कैसे थे? लंबे एवं गोल बीज वाले थे। ठीक है, आगे लिखेंगे तथा क्या इसमें लिखेंगे और क्या लिखेंगे आगे कि मेंडल ने अपने प्रयोग में लंबे एवं गोल बीज वाले थे। क्या लिखेंगे? F1 पीढ़ी के संतति का F1 पीढ़ी के F1 पीढ़ी के F1 पीढ़ी के ठीक है निषेचन है F1 पीढ़ी के संतति के F1 पीढ़ी के संतति के स्वनिषेचन में F2 पीढ़ी की संतति टू पीढ़ी संतति। ठीक है, F1 पीढ़ी के संतति के स्वनिषेचन में F2 पीढ़ी की संतति इसमें आगे ध्यान से सोच क्या लिखवाना है। मेंडल ने अपने अगले प्रयोग में गोल बीज वाले लंबे पौधों का झुर्रीदार पौधे सभी लंबे एवं जो प्राप्त हुई जो प्राप्त हुई प्राप्त हुई जो प्राप्त हुई प्राप्त हुई वे पौधे कुछ लंबे एवं गोल बीज वाले थे। ठीक है, कैसे थे? लंबे और गोल बीज वाले थे। तथा तथा हाँ कुछ दीदार एवं रिदार एवं
होने थे। ठीक है, आगे लिखेंगे अतः दो अलग अलग लक्षणों की, अतः दो अलग अलग लक्षणों की क्या हुई है, वंशानुगति हुई है। लिखेंगे अतः, अतः अतः दो अलग अलग लक्षणों की, अतः दो अलग अलग अनुगति लक्षणों की, अलग अलग लक्षणों की क्या हुई है, अलग अलग लक्षणों की स्वतंत्र रूप से लिखेंगे, अलग अलग लक्षणों की स्वतंत्र रूप से वंशानुगति हुई है। रूप से वंशानुगति हुई। ठीक है, चलो आगे लिखेंगे इसी पे। यहां F1 पीढ़ी के, लिखेंगे ये लिखेंगे हाँ, यहाँ F1 पीढ़ी के हाँ, हाँ F1 पीढ़ी के दोनों पौधों का, दोनों पौधों का स्वनिषेचन कराया गया। यहाँ F1 पीढ़ी के जो दोनों पौधे थे उनका क्या क्या करवाया गया है, स्वनिषेचन करवाया गया है, जिससे F2 पीढ़ी के पौधों का, लिखेंगे जिससे से F2 पीढ़ी के जिससे F2 पीढ़ी के दोनों पौधों का, दोनों पौधों का जीनोटाइप, से F2 पीढ़ी के दोनों पौधों का जीनोटाइप क्या था बताओ, क्या था, जीनोटाइप सूचनाएं, टाइप सूचना, जीनोटाइप सूचनाएं इस प्रकार थी, और कि जो दोनों F1 पीढ़ी के, तो
दोनों पीढ़ी युग्मक हो, तो दोनों F1 पीढ़ी पौधों के युग्मक, पौधों के देंगे के ओके युग्मक से है। अब क्या क्या हुई, अब यहाँ पे देखो, अब वैसे जब से हमने संकरण करवाया था, तो काफी देर हो गई, लिखवाते लिखवाते बोल लेते हैं थोड़ा, है ना। देखो यहाँ पे द्विसंकरण प्रयोग में क्या करवाया गया, पहले संकरण में हमने क्या किया, जो जनक पीढ़ी थी, जनक पीढ़ी से हमने संकरण करवा दिया। संकरण जैसे ही करवाया, हमारे पास अलग अलग पौधे निकल के आ गए। पहली पीढ़ी में सभी पौधे बड़े थे, सॉरी भाई, पीढ़ी में समझेंगे, पहली पीढ़ी में क्या था, पहली पीढ़ी में क्या था कि सभी पौधे क्या थे, लंबे थे। क्या थे, सभी पौधे लंबे। पहले जनक पीढ़ी ली हमने, जनक पीढ़ी में देखो क्या क्या किया था, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। हमने जब एकल संकरण पढ़ा तो हमने क्या किया था भाई, कैपिटल टी लिया, कैपिटल टी लिया, स्मॉल टी लिया, स्मॉल टी लिया, इस तरीके से लिया था। इसके बाद में हमने संकरण करवाया इस तरीके से, तो यहाँ पे आया था टी टी, इसका दोबारा से संकरण, मतलब इसका इससे संकरण करवाया था। इसका जब हमसे इससे संकरण करवाया था तो भी आया था टी टी, हमने इससे इसका करवाया तो टी टी आया, और फिर इसका हमने इससे करवाया तो भी हमारे पास टी आया। तो इसमें क्या थे कि सभी पौधे जो थे वो लंबे थे। क्या थे, सभी पौधे लंबे। जब इन F1 पीढ़ी के पौधों, ये F1 पीढ़ी थी और इस F1 पीढ़ी के पौधों का हमने संकरण करवाया, मतलब कि जब टी टी लिया और हमने क्या लिया, अरे भाई टी टी लिया, जब हमने ये लिया तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने देखा कि भाई ये इस तरीके से टी और ये टी, ठीक है। जब इसका संकरण करवाया तो हमारे पास टी था, मेरे भाई टी, इससे इससे संकरण करवाया तो हमें टी टी मिला, इसका इससे करवाया तो टी टी मिला, इसका इसी से करवाया तो स्मॉल टी और स्मॉल टी मिला। ये वाली चीजें मिली थी कि नहीं मिली थी, तुम बोलोगे हाँ सर मिली थी, ठीक है, बताओ मिली थी यहाँ पे। चलो अब इसका द्विसंकरण, मेंडल ने अपने अगले प्रयोग में गोल बीज वाले, अब देखो ध्यान से समझेंगे, इसने पहले एक ही लक्षण लिया था कि लंबाई लंबाई वाला। कैसा लिया था, लंबाई लंबाई वाला, कि भाई लंबा होगा बोना होगा, लंबा होगा बोना होगा। उस समय इसने गोल या झुर्रीदार नहीं लिया था। लिया था क्या, तुम बोलोगे नहीं सर गोल या झुर्रीदार नहीं लिया था। लेकिन अब इसने जब क्या किया है मेरे भाई, द्विसंकरण। द्विसंकरण का मतलब है कि इसने मटर के पौधे के दो गुणों का संकरण किया है। क्या किया है, दो गुणों का संकरण। अच्छा, दो गुणों का संकरण कैसे, कि भाई इसने अब की बार गोल और झुर्रीदार को भी ले लिया और लंबे और बोने को भी ले लिया। पहले वाले में तो इसने ओनली लंबाई लंबाई पे परीक्षण किया था कि भाई लंबा होगा या बोना होगा, उसमें कोई ऐसा थोड़ी था कि भाई मटर का पौधा मतलब मटर का जो बीज होगा वो गोल होगा, झुर्रीदार होगा कि नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया, एक तो गोल ले लिया मतलब बीज पे ले लिया, और एक लंबाई पर ले लिया। किस पर ले लिया, बीज पर और लंबाई पर, तो दो चीजों पर किया, इसलिए इसको बोला मेंडल का द्विसंकरण प्रयोग, मतलब कि इसने दो चीजों पर संकरण करवाया। तो मेंडल ने अपने अगले प्रयोग में गोल बीज वाले लंबे पौधों का झुर्रीदार बीज वाले बोने पौधे से संकरण करवाया। कि जो लंबे थे, देखो गोल बीज वाले लंबे पौधे, गोल बीज वाले लंबे पौधे और झुर्रीदार बीज वाले कौन से, बोने पौधे, ठीक है। इन दोनों का आपस में क्या करवाया, संकरण। तो संकरण करवाने के बाद में देखो, F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे एवं गोल बीज वाले थे, ठीक है। F1 जो पीढ़ी थी उसके सभी पौधे कैसे थे, लंबे और गोल बीज वाले थे। F1 पीढ़ी के संतति के स्वनिषेचन में F2 पीढ़ी की संतति से, F2 पीढ़ी की संतति जो प्राप्त हुई, वे पौधे कुछ लंबे एवं गोल बीज वाले थे तथा कुछ झुर्रीदार एवं बोने थे। ये कहना चाह रहा है कि जब F1 पीढ़ी आई ना, जब हमने संकरण करवाया तो हमारे पास F1 पीढ़ी की संतति आई। कैसी आई, F1 पीढ़ी की संतति। तो उसमें जो सभी पौधे थे वो लंबे थे और उनका जो बीज था वो कैसा था, गोल था। कैसा था, गोल था। लेकिन जब हमने F1 पीढ़ी की संतति का ही स्वनिषेचन करवाया तो हमारे पास पीढ़ी मिली F2। क्या मिली, F2। अब उसमें क्या हुआ कि कुछ जो पौधे थे तो वो कुछ तो लंबे थे, क्या थे, कुछ लंबे और गोल बीज वाले थे और कुछ बोने और झुर्रीदार बीज वाले थे। आई बात समझ में, भाई इसने पहले प्रयोग किया,
ध्यान समझेंगे। इसने पहले प्रयोग किया तो इसने देखा कि जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई उसमें सारे पौधे लंबे और गोल बीज वाले थे, लेकिन जैसे ही इसने जब F2 पीढ़ी में संकरण करवाया तो F2 पीढ़ी में इसने देखा कि कुछ पौधे तो थे जो लंबे और गोल बीज वाले थे और कुछ पौधे थे जो झुर्रीदार और कैसे थे, बोने थे। ठीक है, ये दोनों बातें थी। ठीक है, अब आगे आओ देखो। अतः दो अलग अलग लक्षणों की स्वतंत्र रूप से वंशानुगति हुई है। मतलब कि ध्यान से समझो, दोनों दोनों चीजों की कैसे, एक तो लंबाई की और एक जो बीज का आकार है, गोल है, झुर्रीदार है, उन दोनों लक्षणों की स्वतंत्र रूप से मतलब अलग अलग तरीके से क्या हुई है, वंशानुगति हुई है। अलग अलग तरीके से कैसे कि भाई देखो, ऐसा नहीं है कि लंबा था या बोना था, तो ऐसा नहीं है कि लंबा था और उसमें मतलब गोल बीज था तो मतलब उसमें ओनली लंबाई लंबाई नहीं प्रदर्शित हुआ, नहीं, उसमें गोल भी दिखा और लंबा भी दिखा, बोना भी दिखा, झुर्रीदार भी दिखा, मतलब चारों चीजें अलग अलग दिखी नहीं दिखी, स्वतंत्र रूप से हुआ कि नहीं हुआ। तुम बोलोगे हाँ सर, स्वतंत्र रूप से वंशानुगति हुई है। क्या हुई है, स्वतंत्र रूप से वंशानुगति। यहां F1 पीढ़ी के दोनों पौधों का स्वनिषेचन कराया गया, जिससे F2 पीढ़ी के दोनों पौधों का जीनोटाइप सूचनाएं इस प्रकार थी, जो दोनों F1 पीढ़ी के पौधों के युग्मकों से प्राप्त हुई है। अब कैसी प्राप्त हुई है ये चीज करेंगे, तो हम यहां सीधा क्या करेंगे, F2 पीढ़ी के पौधे लेंगे। क्या लेंगे, F2 पीढ़ी के पौधे। ध्यान से समझेंगे। अब देखो, हम लेंगे F2 पीढ़ी के पौधे। देखो ध्यान से समझेंगे, F2 पीढ़ी के पौधे, F2 पीढ़ी के पौधे। क्या लेंगे, F2 पीढ़ी के पौधे लेंगे मेरे भाई, F2 पीढ़ी के F2 पीढ़ी के पौधे। ठीक है, अब ये F2 पीढ़ी के पौधे लेंगे तो मैं इसमें एक टेबल ले लेता हूं, बन जाएगी अपने पास, ये बन जाएगी और 5 की। छठ में करेंगे मेरे भाई, 3 4 5। रही है सभी को, रही है सभी को, चलो। है, ये टेबल थी हमारे, ठीक है ना, इसमें 5 चीजें थी। ठीक है, अब देखो क्या क्या थी, अब ध्यान से समझेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, F2 पीढ़ी के पौधे हैं, ये क्या है, F2 पीढ़ी के पौधे। अब इन पौधों में क्या क्या चीजें थी, तो मेरे भाई युग्मक लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, युग्मक, युग्मक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, युग्मक। ठीक है, अब इन युग्मकों में क्या क्या है चीजें, ध्यान से समझेंगे एक बार और फिर से। यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूं, रिलैक्स से वो कर देता। देखो पहले मैं लिख लेता हूं, ठीक है ना, युग्मक। ठीक है, अब युग्मक में क्या क्या था कि भाई एक तो गोल था और एक, ठीक है ना, ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब देखो समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, आर और वाई, ठीक है ना, अब देखो गोल बीज वाला और लंबाई वाला, तो देखो आर और वाई। ठीक है, यहाँ पे आर का मतलब राउंड और वाई का मतलब है येलो। ठीक है, कैसा है, येलो। ठीक है भाई मेरे भाई, येलो का मतलब पीला। ठीक है, दूसरा क्या था मेरे भाई, कैपिटल आर और स्मॉल वाई था। क्या था, कैपिटल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, अच्छा, तीसरा कौन सा था, तीसरा था मेरे भाई स्मॉल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। और चौथा था स्मॉल आर और स्मॉल वाई। कोई दिक्कत इसमें बताओ, दिक्कत इसमें किसी को, भाई इसमें कोई दिक्कत है क्या, बताओ किसी को। ठीक है, अब देखो, ऐसे ही मेरे भाई ये वाली जो चीजें यहाँ पे लिखी है कैसे बनाएंगे, सारणी को देख लो भाई, यहाँ पे जो चीजें लिखी है उनको हम यहाँ पे भी इसी तरीके से लिख देंगे। कैसे लिख देंगे, आर वाई लिख देंगे, देंगे आर वाई।
यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, आर वाई लिख देंगे, आर वाई लिख देंगे। यहाँ पे भी आर और वाई लिख देंगे, यहाँ पे भी स्मॉल आर और स्मॉल वाई लिख देंगे। कोई दिक्कत है क्या बताओ इसमें? बोलोगे नहीं गुरुजी यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सारी चीजें हमारे समझ में आ रही है। आ रही है कि नहीं आ रही बताओ? आ रही है सारी चीज समझ में। अब देखो, अब वही चीज करनी है हमको, क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, गुणा। अच्छा गुणा कैसे करेंगे? गुणा करेंगे देखो, इस आर को इस आर से करेंगे तो क्या आएगा गुरुजी, आर आर। कौन सा आर? आर बड़ा आर। तो देखो आर आर वाई वाई आएगा कि नहीं आएगा? ओके हाँ गुरुजी आएगा। तो मैं तो रहा है ना मेरे भाई सभी को, तो रहा है ना इसमें। आर 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 वाई वाई, कोई दिक्कत इसमें दिख रहा है? हाँ ये सही दिख, ठीक है। चलो इस आर आर को इससे गुणा किया, फिर इस आर वाई को इससे गुणा करेंगे, फिर इस आर वाई को इससे गुणा करेंगे, और फिर इस आर वाई को इससे गुणा करेंगे। ठीक है, ये काम करेंगे। पहले 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 ये वाली चीज को सबसे गुणा करेंगे, तो पहले इससे गुणा किया तो ये आ गया कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इससे करेंगे तो तुम बोलोगे गुरुजी कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। कोई दिक्कत इसमें? तुम बोलोगे नहीं गुरुजी कोई दिक्कत नहीं। ऐसे इसमें करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। कोई दिक्कत इसमें? तुम बोलोगे नहीं गुरुजी कोई दिक्कत नहीं। इधर देखेंगे, इधर क्या करेंगे मेरे भाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। बताओ कोई दिक्कत इसमें? सर गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है तो अब इस वाले चीज को देखेंगे, आर वाई को। अब देखो इस आर वाई को फिर से इससे गुणा करेंगे, इससे गुणा करेंगे, इससे गुणा करेंगे और इससे गुणा करेंगे। ठीक है, चलो इस आर वाई को इस आर वाई से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आर आर वाई वाई। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। चलो एक बार इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता तो समझते हैं पहले एक बार, फिर बाद में देखें, है ना। अब दिख रही है ना सबको? चलो अब आएगा मजा। देखो इस वाली चीज को इससे गुणा किया तो ये वाली चीज आई, इसको इस वाले से गुणा किया तो ये वाली चीज आई, इसको इससे गुणा किया तो ये वाली चीज आई, इसको इस वाले से गुणा किया तो ये वाली चीज। अब हम क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति में दूसरी रो में देखेंगे, इस वाले को इस वाले कॉलम से करेंगे, इस वाले को इस वाले कॉलम से करेंगे, इसको फिर इससे करेंगे, और फिर इस वाले कॉलम को इस वाली रो को इससे करेंगे, मतलब इस वाली रो को इससे करेंगे। ठीक है, तो देखो इसको इससे गुणा किया तो ये वाली चीज आई, अब इसको इस वाले से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इसमें आएगा मेरे भाई आर क्या आएगा मेरे भाई, अब आएगा मेरे पास कैपिटल आर यहां पे आएगा मेरे भाई कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। बताओ आएगा कि नहीं आएगा? देखो यहाँ पे आर था, यहाँ पे भी आर था, तो हमने आर आर लिख दिया, यहाँ पे स्मॉल वाई तो यहाँ पे भी स्मॉल वाई, इसलिए हमने स्मॉल वाई वाई लिख दिया। अब देखो इसको हम इससे करेंगे तो कैपिटल आर आएगा, आएगा गुरुजी। स्मॉल आर आएगा, हाँ आएगा। कैपिटल आर और स्मॉल आर, ध्यान से समझते जाएंगे। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। बताओ आएगा कि नहीं आएगा? तुम बोलोगे आएगा गुरुजी। कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं सर। तो इस आर वाई को इस आर वाई से गुणा करेंगे तो फिर क्या आएगा अपने पास, कैपिटल आर आएगा स्मॉल आर आएगा, ठीक है, स्मॉल वाई आएगा और स्मॉल वाई आएगा। बताओ कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही इस वाले को इससे गुणा करेंगे तो कैपिटल आर आएगा स्मॉल आर आएगा कैपिटल वाई और वाई आएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, इसमें दिक्कत नहीं है। नहीं है तो बस हो गया काम मेरे भाई, हो गया। इसको थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, आर स्मॉल आर, ठीक है। अब देखो अब इस आर को किससे गुणा करेंगे मेरे भाई, इस वाले से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई आएगा। कोई दिक्कत? तुम
नहीं सर, इस स्मॉल आर वाई को जब इससे करेंगे तो हमारे पास आएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। ठीक है, चलो इस आर वाई को हम उससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो लिखेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। कोई दिक्कत इसमें? तो गुरुजी इसमें दिक्कत नहीं है। नहीं है तो मेरे भाई अब तो लास्ट की चीज बची है, बताओ इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, वही चीज आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इसमें क्या हो जाएगा बताओ, इसमें हो जाएगा सर कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, ऐसे इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा मेरे भाई स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। इसको जब इससे करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा आर वाई। ठीक है, वाई। कोई दिक्कत इसमें बताओ, इसमें कोई दिक्कत किसी को? जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे। चलो अब देखो, यहाँ पे ये सारी चीजें क्या हैं वो मैं तुम्हें थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं एक बार छोटा कर देता हूँ। चीज बनाना सीख गए ना मेरे भाई? है सभी को? चलो, F2PD के पौधे। F2PD के पौधे, ठीक है। ये सारी चीजें कैसे बनाई ये पता चल गया। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो मैं बता रहा हूँ। कौन कौन सी चीजें हैं कि यहाँ पे कैपिटल आर क्या है, ठीक है, स्मॉल आर क्या है, कैपिटल वाई क्या है और स्मॉल वाई क्या है। ठीक है, आर का मतलब है गोल, स्मॉल आर का मतलब है झुर्रीदार, वाई का मतलब है पीला, कैपिटल वाई का मतलब क्या है पीला, और स्मॉल वाई का मतलब है हरा। ठीक है, ठीक है ना मेरे भाई? कोई दिक्कत इसमें बताओ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। लिखेंगे F2 में फिनोटाइप, F2 में फिनोटाइप। देखो भाई ये इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्या मेरे भाई इसमें कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत है तो बताएंगे, अगर इसमें कोई दिक्कत है तो बताएंगे मेरे भाई। है ना सभी को? ठीक है, चलो इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है? इसको बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना मेरे भाई? देखो पहले क्या लिखेंगे, आर वाई, बड़ा आर बड़ा वाई, फिर हम करेंगे बड़ा आर छोटा वाई, फिर लिखेंगे छोटा आर बड़ा वाई, फिर लिखेंगे छोटा आर छोटा वाई। यहाँ पे इस तरीके से लिख दिए, इन्हीं चीजों को यहाँ पे लिख देंगे, इनको गुणा करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। कोई दिक्कत है कि इसमें? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो अब हम करते हैं मेरे भाई आगे की इसमें बात। आगे की क्या बात करेंगे, इसमें लिखेंगे F2 में फिनोटाइप, F2 में फिनोटाइप, F2PD है उसमें F2 में फिनोटाइप की देंगे। है, चलो F2 में फिनोटाइप की बात। चलो हेडिंग डालेंगे F2 में फिनोटाइप, F2 में डालेंगे मेरे भाई F2 में टाइप।
है, इसमें फिनोटाइप से ही प्रश्न पूछता है, फिनोटाइप से ही प्रश्न पूछता है इसमें, है एफ में फिनो, है ना, F2 में फिनोटाइप। अच्छा क्या लिखेंगे अब इसमें, देखो लिखेंगे R तथा Y, लिखेंगे यहाँ पे R तथा Y क्या है, प्रभावी लक्षण है, क्या है, प्रभावी लक्षण है, R तथा Y प्रभावी लक्षण है, जबकि स्मॉल r तथा स्मॉल y प्रभावी लक्षण है। लक्षण है, ठीक है, तो कौन कौन से तो प्रभावी है और कौन कौन से अप्रभावी, ठीक है, हटा लेते हैं। आर तथा वाई प्रभावी लक्षण है, जबकि आर तथा स्मॉल आर क्या है, अप्रभावी लक्षण, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज लिख लेंगे, फिर मैं कल समझाऊंगा इसको, है ना। क्या लिखेंगे, गोल पीले बीज, गोल पीले बीज, ठीक है, इसमें लिखेंगे 9, कितने हैं, ठीक है। दूसरा लिखेंगे इसमें गोल हरे बीज, गोल हरे बीज, गोल है मेरे भाई, 3 है, कितने हैं, 3। लिखेंगे झुर्रीदार पीले बीज, और झुर्रीदार हरे बीज, झुर्रीदार है। चौथी चीज लिखेंगे इसमें झुर्रीदार हरे बीज, ये झुर्रीदार हरे बीज है, कितना है मेरे भाई, 1 है, कितना है, 1, ठीक है। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पे अनुपात, है अनुपात हो जाएगा मेरे भाई 9 अनुपात 3 अनुपात, बोलोगे गुरुजी जीनोटाइप भी करा दो, मेरे भाई जीनोटाइप क्या है, बहुत बड़ी संख्या हो जाती है, पूछता नहीं है अपने, इसलिए मैं नहीं करा रहा। जीनो का मतलब इनमें देखना पड़ेगा कि कौन से में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। यहाँ तक की चीजें समझ में नहीं आई हैं तो बताएंगे, और इसके बाद में कल हम वंशानुगति का नियम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वंशानुगति का नियम। तो इसके वंशानुगति के 3 नियम है, उसके बाद में हम लिंग निर्धारण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, ये किस तरीके से आए हैं किस तरीके से नहीं आए हैं, इनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे मेरी, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल। 1.25 घंटे की क्लास हो गई नालायक, आज तो 1 घंटे और 15 मिनट की, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल। और ये तुम्हारा, ठीक है, चलो।